ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधेतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 59वीं कक्षा है। वेदोन्नति में चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 24वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज 25वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। वेदों जी ने महान कुल, श्रेष्ठ कुल की चर्चा की तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा, यह तो बताओ कि महान कुल कौन से होते हैं, किसको हम महान कुल कहेंगे। तो वेदों जी ने बताया था कि 7 चीजें जिसमें होती है उस कुल को महान कहते हैं, श्रेष्ठ कुल कहते हैं। तपस्या, दम, इंद्रिय दमन, जितेंद्रिय, ब्रह्म की संपत्ति अर्थात वेद का ज्ञान, और यज्ञ हो, पुण्य विवाह हो, सतत अन्न का दान करने वाला कुल हो, और साथ में कह दिया अच्छा आचरण जिस कुल में होना है। ये 7 विशेषता जिस कुल में है वो महान कुल है, श्रेष्ठ कुल है। और कौन से कुल को श्रेष्ठ कुल नहीं कहेंगे, अथवा जो श्रेष्ठ कुल है कब उस कुल की मर्यादा परंपरा नष्ट हो जाती है, महान कुल होते हुए आगे चलकर वो महान कुल को च्युत हो जाते हैं, हट जाते हैं। उस मेरा विषय में आगे प्रस्तुत करते हैं। 25वां श्लोक पढ़ते हैं। अनित्यया कुविवाहेर् वेदस्योत्सादनेन च कुलान्य कुलतां भ्यान्ते धर्मस्यातिक्रमेण च। अनिंज्यया, इंज्या, इंज्या कहते हैं यज्ञ को, जहाँ इंज्या नहीं है अर्थात यज्ञ बंद हो जाते, यज्ञ नहीं करते तो कुल महान कुल नहीं रहता है। अंकुलताम, अंकुलताम का अर्थ नीच कुलता को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के द्वारा ही कुल श्रेष्ठ होता है, महान होता है। यदि यज्ञ को छोड़ देते हैं वो कुल श्रेष्ठ नहीं होता, महान नहीं। अनिश्चया, दूसरा कहते को विवाह, कुत्सित। 8 प्रकार के विवाह समाज में प्राप्त होता है। उन 8 में से 4 विवाह को अच्छा माना जाता है और 4 विवाह निंदित माना जाता है। तो जो कुत्सित विवाह है, निंदित विवाह है, ऐसे जो विवाह करते हैं वो कुल नीच कुल को प्राप्त हो जाता है। अर्थात विवाह एक मान्यता है। व्यक्ति चाहे पुत्र हो पुत्री हो किस रूप में विवाह करते हैं इसकी विशेषता रहती है। विवाह यदि कुत्सित रूप में होता है उस विवाह को लेकर के जो कुल है वो नीच कुल को प्राप्त हो जाता है। वेद से उत्साधन च, और वेद को जो छोड़ देते हैं वो कुल नीच कुल को प्राप्त हो जाता है। अच्छा कुल, आदर्श कुल किसको कहते हैं, जिसमें वैदिक परंपरा, वेद के रीति नीति, वेद के अनुशासन
जिस कुल में प्रचलित है उस कुल को कहेंगे कि ये महान कुल है। और जहाँ वेद से वो हट गए, वेद को छोड़ दिए, अंधविश्वास पाखंड में फंस गए, वो कुल नीच कुल को प्राप्त हो जाता। कुलानी अकुलता म्यांते, ऐसे ऐसे कुल, इन चार बातें ऊपर जो बताई, इनके कारण से कुल निम्न नीच कुल को प्राप्त हो जाता। कुलानी आकुलता म्यांते धर्मस्य अतिक्रमेण च, और धर्म का अतिक्रमण हो जाए तो कुल नीच कुल को प्राप्त हो जाता। जिस कुल में धर्माचरण होता है वो कुल श्रेष्ठ माना जाता है, और जिसमें धर्म को छोड़कर अधर्म आचरण करते हैं वो पतित हो जाता है। आगे देखिए, हाँ, कुत्सित विवाह, जैसे गंधर्व विवाह होता है, और किसी के ऊपर 8 प्रकार के विवाह होता है। सबसे बढ़िया है ब्राह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्राजापत्य विवाह। ये जब 4 प्रकार विवाह है, ये अच्छे माने जाते हैं। उसके नीचे असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। गांधर्व विवाह पहले से कोई योजना नहीं होती है, स्त्री को देखा, पुरुष का आकर्षण हो गया और विवाह कर लिए, उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। तो ऐसे राक्षस विवाह, मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी इस विषय में कहते हैं, कभी कभी व्यक्ति काम के वेग से आकर किसी के ऊपर बलात्कार कर देता है, लेकिन समाज का ऐसे दबाव था, जिन्हें बलात्कार कर दिया तो उसके साथ विवाह करना पड़ेगा, तब विवाह करता था। उस प्रकार के विवाह को ये सब राक्षस और पैशाच विवाह कहते हैं, लेकिन वो भी एक विवाह है। तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी कहते हैं, समाज में यदि ऐसे दबाव रहेगा तो व्यक्ति बलात्कार करने से डरते हैं, क्योंकि बलात्कार करेगा तो विवाह करना पड़ेगा और उसके साथ जीवन, सारा जीवन रहना पड़ेगा। और यदि कोई बलात्कार कर दिया तो भी उसको विवाह करता था, फिर उसको विवाह की स्वीकृति दी जाती थी समाज की ओर से। वहां कोई अपने वर्ण को नहीं देखा जाता, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी स्थिति में व्यक्ति यदि ऐसे कार्य करता है तो उसको विवाह करना पड़ता है और समाज उसको स्वीकृति देता है। इन्होंने लिखा कि इसको जब गलत मानकर हटा दिए तो ऐसे जो गलत काम करते वो फिर अन्य मत में चले जाते, वैदिक धर्म को छोड़कर, क्योंकि उनको स्वीकृति नहीं मिलती, उनकी निंदा होती, तो दूसरे मत में खुले खुला ऐसे करते, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, उनके कोई विवाह को मर्यादा नहीं है। और यदि ऐसे विवाह को यहाँ पर समाज में स्वीकृति नहीं दें तो व्यक्ति विवाह करते हैं, फिर यहाँ जैसा अपमान होता है उनमें जाकर मिल जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं, मुसलमान। तो कहे ऐसे को भी विवाह के रूप में स्वीकार देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो ऐसी नहीं होती, और किसी कारण से ऐसी प्रवृत्ति हो जाए तो भी उसको स्वीकार करके समाज में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे विवाह जो है एक कुत्सित विवाह बने, लेकिन ऐसे जो विवाह करते ठीक है, समाज की मर्यादा के दृष्टि से उसको रखते हैं, लेकिन इसको अच्छा कुल तो नहीं कहा जाएगा। जो व्यक्ति ऐसे विवाह करते हैं उसके कुल को अच्छा कुल नहीं कहेंगे, कि कुत्सित विवाह। तो 4 विवाह अच्छा माना जाता और 4 विवाह निंदित माना जाता, इस प्रकार। स्वयं मन विवाह तो आर्ष विवाह में आएंगे। आर्ष ऋषियों के द्वारा स्वीकृत है, इसलिए आर्ष। मर्षि अन्य
ये 8वें विभाग को वर्णन किया। ये अपहरण वाला तो वहां तक पति पत्नी दोनों की स्वीकृति है, इनका घर वाले बाधा डालते हैं तो उसके अंतर वो अपहरण करके लाते हैं। तो प्राजापत्य में आना चाहिए, क्योंकि जो विवाह करने वाला पुरुष है उसकी भी सहमति, और जो विवाह करने वाली स्त्री है उसकी भी सहमति। आगे देखिए 26वां श्लोक पढ़ते हैं। नैव द्रव्याविनाशेन ब्रह्मस्वाहरणेन च कुलान्यः कुलतां यान्ति ब्रह्मणाति क्रमेण च। देवद्रव्य विनाशेन, देवताओं के द्रव्य का विनाश करने से, जो व्यक्ति देवताओं के द्रव्य को विनाश करता वहां पर उस कुल को अच्छा कुल नहीं माना, वो नीच कुल को प्राप्त हो जाता है। देवताओं का द्रव्य क्या है, तो हम सब जानते हैं कि देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता और चेतन देवता है। तो जड़ देवता हो गए तो उनके तो कोई संपत्ति प्रॉपर्टी होता ही नहीं। जो चेतन देवता है उनके पास द्रव्य होता है, संपत्ति होती है। तो चेतन देवता में विद्वान प्राप्त होते हैं। विद्वांसो वही देवा, जो विद्वान होते हैं वो देव होते हैं। अब उनके यदि द्रव्य को कोई हरण करता है तब तो उस कुल को श्रेष्ठ कुल नहीं माना। हम इसको न समझकर लोगों ने ये अर्थ कर दिया कि देवता लोग सब मंदिर में रहते, मंदिर में देवताओं को पूजा करते हैं ना, विग्रह बनाकर। तो मंदिर की संपत्ति यदि कोई हड़प लेता है तो कुल अच्छा कुल नहीं मानेंगे। अन्य कोई संपत्ति तो हड़प लेते तो ठीक है, समाज में न्याय अन्याय होती, लेकिन मंदिर की संपत्ति ले जाए तो ऐसे अर्थ नहीं है। देवता का अर्थ विद्वान होते हैं, और विद्वान जो होते हैं धार्मिक होते हैं और सदाचारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के धन को जो व्यक्ति अपहरण करता है निश्चित रूप से श्रेष्ठ कुल से च्युत होकर नीच कुल को प्राप्त। और यज्ञ में क्या होता है, तीन काम होते हैं, यज्ञ यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दान। तो देवताओं की जो पूजा होती है यज्ञ से होती है, और यज्ञ के लिए जो धन प्राप्त होता है उस धन को यदि कोई हड़प लेता है तो वो भी अच्छे नहीं मानेंगे। यज्ञ का यदि व्यापक अर्थ करेंगे, सार्वजनिक कार्य, कोई परोपकार का कार्य होता है, परोपकार के कार्य के लिए धन को इकट्ठा किया गया और उस धन को यदि कोई व्यक्ति अपहरण करके ले जाता है तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति नीच कुल को प्राप्त हुआ। यूं सार्वजनिक बहुत सारे लोग तो ट्रस्ट बना देते हैं और ट्रस्ट को खूब दान मिलता है, उस दान को अपने पैसे में प्रयोग करते हैं। एक बार मैं पिछले से पिछले साल पुणे गया था, तो वहाँ पुरोहित मिले और भी इस आर्य समाज के सदस्य मिले। तो उन्होंने कहा कुछ लोग यहाँ पर अंतरंग सभा में है और किसी को अंतरंग सभा में ट्रस्टी बनाते ही नहीं, 10-11 जितने हैं। और जब पुरोहित रहता है उसको वेतन देता है, पुरोहित जितना धन प्राप्त करता है सारा वो आर्य समाज में देना पड़ती है। लाखों रुपए के इनकम, स्कूल बना रखे हैं, स्कूल से भी इनकम होता है, और काम आर्य समाज के प्रचार के लिए कुछ नहीं करते। उनका तो जो पैसा आता है सब कहा जाता है, कहता सब बांट कर खा जाओ। मतलब ऐसे
कम देखने में आता है, लेकिन उनने प्रत्यक्ष बताया। और वहां जब पुरोहित थे तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पुरोहित था और मुझे जितना लोग दान देते थे, दक्षिणा देते थे, तो मैं उसका आधा रखता था, आधा आर्य समाज में देता था। तो उनका नियम था कि आप यहाँ पुरोहित के रूप में रहेंगे तो फिर भी इन लोगों को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाखों रुपया उनके मासिक आ जाता था। तो आधा वो रखते थे, आधा आर्य समाज को देते थे। तो ट्रस्टियों को और लोभ हुआ कि नहीं, आप अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते, हम जहाँ भेजेंगे वहीं पर आप जाएंगे, हवन करेंगे, प्रवचन करेंगे, जो करेंगे करेंगे। उन्होंने आर्य समाज छोड़ दिया, स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र रूप से इनसे तो परिचित थे ही लोग, तो स्वतंत्र रूप से पुरोहित करते। आप दूसरे किसी को रखा पुरोहित के रूप में, इनके साथ भी यही है। और जब लंबा काल हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, परिचित हो जाएंगे, उनको ज्यादा इनकम होगा, फिर उनको भी निकाल देंगे ये लोग। तो आर्य समाज के रूप में सामाजिक संगठन ट्रस्ट के जो धन है उसको व्यक्तिगत भी प्रयोग कर देते हैं, कम होता है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं पूरा ट्रस्ट को भी विनाश कर देते हैं और पैसा बांट कर खा जाती है। जिनके भी सरकार के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आधे से अधिक लोगों का समर्थन है, तो आप उस ट्रस्ट को विलय भी कर सकते, लोप भी कर सकते, समाप्त कर देते हैं, पैसा खा जाते हैं। तो ऐसे जो ट्रस्ट के पैसा को खा जाते हैं वो कभी अच्छे कुल में नहीं माने जाएंगे, वो निम्न कुल को प्राप्त होंगे, नीच कुल को प्राप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति ऐसे करता है, ट्रस्ट के पैसा, सार्वजनिक पैसा, यज्ञ के लिए संग्रहित दान, उसको जो व्यक्ति अपहरण करके लेता है वो ऊंचे कुल से नीच कुल को प्राप्त करेंगे। कहते हैं ब्रह्मस्व हरणेन च, ब्रह्म की संपत्ति, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण, ब्राह्मण व्यक्ति के संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति हरण करता है वो नीच कुल को प्राप्त होगा। ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति निर्लोभी होते हैं, उनके पास लोभ नहीं होता, बहुत कम साधन में जीवन जीते हैं, बहुत थोड़े धन साधन सुविधा में वो जीवन जीते हैं, कुछ रहते हैं। प्राय करके ऐसे बताया जाता है 1 महीने के लिए वो अपने पास रखते हैं, 1 महीने के लिए खाने का पीने का संग्रह करके रखते हैं, 1 महीने के बाद उनके पास कुछ नहीं है। कई लोग तो 1 दिन के लिए रखते हैं बस, आज का दिन। और कुंभिदान में भी कहा देते एक घड़ा जितना है उतने में ही जितना आ जाए अनाज, उतना अनाज रखते हैं, रखे ऐसे। हम भी देखे बाल्यकाल में ब्राह्मण लोग होते थे, पंडित होते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो किसी बच्चे के घर में खेत में कोई सब्जी हो तो लाकर पंडित जी को दे देता था, इसी का वो प्रयोग करते थे। तो कोई ज्यादा धन संपत्ति होती नहीं उनके पास, थोड़ा सा ही धन होता है, और उसके भी कोई व्यक्ति यदि हरण करके ले जाता है तो नीच को प्राप्त होगा ही नहीं। देव द्रव्य विनाश से न, देवताओं का द्रव्य का विनाश करने से, ब्रह्मस्व हरणेन च, ब्रह्म की संपत्ति, ब्राह्मणों का धन हरण करने से, कुलानि पाकुलता भ्यंति, ब्राह्मण अतिक्रमण च, और ब्राह्मणों को अतिक्रमण करने से, अतिक्रमण, अतिक्रमण जैसे गाड़ी चलाते हैं, एक गाड़ी चल रही है दूसरी गाड़ी उसको ओवरटेकिंग करके जाता है, जो ओवरटेकिंग करना है उसको अतिक्रमण कहते हैं। और जगह का भी अतिक्रमण करते हैं, जितनी जगह है उससे अतिक्रमण करके और जगह कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे कहते हैं ब्राह्मणों को जो अतिक्रमण करते हैं, अर्थात ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचे होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जो कहते हैं ब्राह्मण क्या कुछ भी नहीं है, मैं इनसे बड़ा हूँ,
उनको अतिक्रमण करता है, अर्थात उनको उनसे अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो व्यक्ति नीच कुल को प्राप्त हो। तो ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना है। आपस में कोई किसी का अपमान कर देता अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण का अर्थ जन्म से ब्राह्मण नहीं, जो वास्तव में विद्वान है, धार्मिक है, वेद पढ़ता है, वेद को पढ़ाता है, वेद मंत्रों की व्याख्या करता है, वेद का प्रचार प्रसार करता है, यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, नाम लेता है, दान लेता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना, और जो ब्राह्मण का अपमान करेगा वो नीच कुल को प्राप्त होगा। तो उच्च कुल में पैदा होने पर भी नीच कुल को प्राप्त होगा यदि ऐसे ऐसे कार्य करो। उसी को और बता रहे हैं आगे 27वें श्लोक देखिए। ब्राह्मणानां परिभवात् परिवादाच्च भारत कुलान्य कुलताभ्यान्ति न्यासापहरणेन च। ब्राह्मणानां परिभवात्, परिभाव करना, दबा देना, पराजित करना, अर्थात ब्राह्मणों को ताड़ना आदि करके, ब्राह्मणों को यदि कोई व्यक्ति मारपीट करता है तो देखो समाज में उसकी बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मण, पंडित, विद्वान ऐसे व्यक्ति को मारपीट नहीं करना होता। चाहे आपको गलती लगे, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, वो एक अलग व्यवस्था है। उनकी गलती हो तो ब्राह्मणों का संग होता है, वो दंड देते हैं, न्यायालय दंड देगा, आप ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठा। तो 27वें श्लोक में कहते हैं ब्राह्मणानां परिभवात्, ब्राह्मणों का परिभाव होने से, ब्राह्मणों का परिभाव करने से, ब्राह्मणों को ताड़ना करते हैं। परिवादात च, परिवाद कहते निंदा, पीछे भी ये शब्द आया था। यदि ब्राह्मणों की कोई व्यक्ति निंदा करता, कोई विद्वान है, धार्मिक है, वेद का प्रचार प्रसार करता है और उस व्यक्ति की निंदा करता है, उसका अपयश फैलाता है, उसके दोष को दूसरों को बताने का प्रयत्न करता है, ऐसी जब परिवार करता है, निंदा करता है, तो कहते कुलानी और कुलता में अंतिम, वो ऊंचे कुल में पैदा होकर भी जो व्यक्ति ऐसे करता है उसका संपूर्ण कुल और कुलता नीच कुल को प्राप्त हो जाता है। न्यासा अपहरण च, न्यास जो मैं बात बता रहा था, ट्रस्ट, ट्रस्ट को हिंदी में संस्कृत में न्यास कहते हैं, अंग्रेज में ट्रस्ट है, हिंदी में न्यास कहते हैं। ट्रस्ट का जो धन है, उस धन को यदि कोई व्यक्ति अपहरण करता है, ट्रस्ट की संपत्ति को अपना बना लेता है, तब तो उनका नीच कुल को प्राप्त होगा ही। ट्रस्ट का अर्थ होता है न्यास, न्यास का अर्थ होता है अपना कुछ त्याग करना, इसलिए जो न्यास में रहते हैं उनको न्यासी कहते हैं, कुछ त्याग करे। और जो जिसको आज की भाषा में कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन समाज के हित के लिए काम करते हैं। कोई भी संस्था जब समाज कल्याण के लिए काम करता है, सरकार की ओर से उनको मान्यता मिलती है, वो नाम ले सकते हैं और उनके दान के ऊपर छूट मिलती है। उनको यदि कोई व्यक्ति दान दे तो इनकम टैक्स में उनको छूट मिलती है। अब ऐसे ट्रस्ट, सरकार तो इसलिए ट्रस्ट को अनुमति देता है कि वो समाज का उपकार करते हैं, और ऐसे ट्रस्ट के संपत्ति, न्यास के संपत्ति को यदि अपहरण कर लेते हैं और दो भाग में बांट लेते, खा लेते, दो गुट हो जाते हैं, दो भाग में बांट लेते हैं, ट्रस्ट के संपत्ति को खा लेते हैं, बांट कर दंडनीय होते हैं। और महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे, आप भरत कुल में उत्पन्न हुए हैं,
ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है नीच कुल को प्राप्त होते हैं। महाराज 28 बस श्लोक। कुलानि समुपेत गोभे पुरुषतो अर्थतः कुल संख्या न गच्छन्ते यानि हीनानि मृत्तदा। कुलानि समुपेतानि, जो कुल है, समुपेतानि समुपएतानि, समुपेतानि अच्छे प्रकार से समुपेत करते युक्त। उपेत, उपेत शब्द का अर्थ होता है युक्त होना। सम उपेता, अच्छे प्रकार से उपेत, अच्छे प्रकार से युक्त है, जुड़े हुए हैं किससे? कहते हैं गौ, गौ भी, पुरुषतः और अर्थतः। आजकल जैसे बैंक बैलेंस देखा जाता है, ये करोड़पति, ये लाखपति। तो पहले गाय संपत्ति होती थी, तो गौ संपत्ति को बताते हैं, इसलिए कहते हैं किसी के पास कितनी में गो धन हो, धन का, धनी व्यक्ति का धन गाय मतलब। तो किसी व्यक्ति के पास कितने में गोधन हो, कितने में धनी हो, पुरुषता, और किसी के पास कितने में मनुष्य हो, अर्थात उसके कुल में, उसके परिवार में बहुत जॉइंट पर फैमिली होते हैं, तो बहुत संयुक्त परिवार होते हैं, तो उसमें बहुत सारे होते हैं। एक पिता के 4-5 बेटे होते हैं, सबका विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, सब मिलकर युक्त परिवार इकट्ठा रहते हैं, तो बड़ा परिवार है। समुपेतानि गोभी पुरुषतो अर्थतः कुल संख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि मृत्ततः। कहते ऐसे कुल है, श्रेष्ठ कुल की चर्चा चल रही थी, तो महाराजा धृतराष्ट्र ने पूछा कि श्रेष्ठ कुल किसको कहते हैं? तो विदुर जी ने 7 बातें बताई। तपस्या है, दम है, सतत अन्न का दान है, ऐसे 7 लक्षण बताया जो श्रेष्ठ यज्ञ है, वेद का अध्ययन है, इन सबको कई श्रेष्ठ कुल का लक्षण है। तो जिस कुल में ये सब होता है उस कुल को श्रेष्ठ माना जाता है, और जिसमें ये नहीं होता है वो श्रेष्ठ कुल से रहित हो जाते हैं। और उसी प्रसंग में कहा कोई श्रेष्ठ कुल होता हुआ भी कैसे श्रेष्ठ कुल से वो निकृष्ट हो जाता है, पतन को कैसे प्राप्त होता है। तो कहते कुलानि समुपेतानि, जो कुल समुपेतानि, सम उपेतानि, उपेत का अर्थ युक्त, गो भी पुरुषता अर्थता, प्राचीन काल में धन संपत्ति के रूप में गाय को देखा जाता था। जिसके पास जितने गौ हैं वो उतना ही धनी संपन्न माना जाता था। तो महात्मा विदुर जी बता रहे भले किसी के कुल में, किसी के परिवार में, किसी के घर में सैकड़ों हजारों लाखों गाय भी हो, कृष्ण जी के पालक पिता जो नंद थे, वो एक उपाधि थी, जिसके पास 1 लाख गाय होती थी उसको नंद की उपाधि मिलती थी। तो कहीं किसी कुल में मानो 1 लाख गाय भी हो, आज भी होते। ऐसे मैंने सुना पथमेड़ा में जो एक स्वामी जी गौशाला संचालन करते, उनके पास 1 लाख गाय। वो मैं 2012 की बात बता रहा था, उस समय वो आए थे पतंजलि उपपीठ में, तो बता रहे थे 1 लाख गाय है। मानो किसी के पास इतने सारे गौ हैं और बहुत सारे पुरुष भी है, उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, जॉइंट फैमिली होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो मानो किसी के घर में बहुत सारे गौएं हैं
और परिवार के सदस्य उसको समर्थन करने वाले, उसके लिए मरने मिटने वाले अनेक लोग हो, फिर भी, और अर्थात धन संपत्ति भी परिपूर्ण हो, ये सब चीजें होते हुए भी यदि यानी हीनानि वृत्ततः, जो वृत्त से रहित हो जाते हैं, वो कुल से हीन हो जाते हैं। कहते कुल संख्या न गच्छते, अच्छे कुल में इनकी गिनती होती ही नहीं है। किसकी? जिसका आचरण ठीक नहीं है। महात्मा विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र जी को समझा रहे कि आचरण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा है वही श्रेष्ठ कुल माना जाता है। कोई श्रेष्ठ कुल में पैदा हो गया, गौएं भी है और उसके पास आदमी भी बहुत है, धन संपत्ति भी है, इनके आचरण गलत है, तो उस कुल को अच्छा नहीं मानेंगे। उसके कुल की गिनती में ही वो नहीं आएगा, वो गिनती में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आचरण गलत है। तो आचरण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे वैदिक संस्कृति में दिया जाता है। उसी बात को आगे भी कहते हैं, मृत्तता तो अभिहीनानि कुलानि अल्पधनान्यपि कुल संख्यां च गच्छन्ति च महत्यसा। 29वां श्लोक। मृत्ततः, मृत्यु, मृत्त का अर्थ आचरण, सदाचार। यदि सदाचार से अविहीन अर्थात सदाचार को कभी छोड़ते नहीं। मनदा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लाखों वर्ष के बाद भी आज श्रद्धा पूर्वक हम उनका नाम लेते हैं और उनको सम्मान के भाव से हृदय में हर भारतीय के अंदर उनके प्रति श्रद्धा है। ये भाव क्यों उत्पन्न हो गया? क्यों? क्योंकि उनका आचरण ऐसे था, आदर्श था, मान था। तो इसलिए वो आज भी लाखों वर्ष के बाद भी पूजा पाते हैं। सब लोग आदर्श से, सम्मान से उनका नाम लेते हैं। मृत्ता, मृत्ता सबसे बड़ा है। महर्षि दयानंद ने इसलिए व्यवहार भान में लिखा है, सब व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकते, अर्थात शास्त्रों को पढ़ना, याद करना, उसको ठीक से समझना, फिर समझाना, व्याख्या करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। सब नहीं कर सकते। विद्या में कुशल निपुण कोई कोई होते हैं, तो उसको ये बताना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति विद्या से भले भी थोड़ा कम गुण से युक्त हो, कम विद्या पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक सभी हो सकते हैं। विद्या से रहित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि आचरण से रहित होते हैं तो वह दोषपूर्ण माना जाता है। तो ईश्वर का भी ये नियम है। हम प्रत्येक दिन यज्ञ में, स्तुति प्रार्थना में मंत्र पढ़ते हैं। पहला मंत्र कौन सा है? विश्वानि देव। अब उसमें देखिए प्रार्थना की गई है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव। सवितर दुरितानि, विश्वानि दुरितानि। विश्वानि दुरितानि क्या अर्थ है? सारे दुर्गुण, अर्थात दुर्गुण आपके पास एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भद्रम, उसके लिए एक वचन रखा है, और दुरित के लिए बहुवचन रखा है। सारे दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा, एक आध दुर्गुण चलेगा ऐसे नहीं है। ये जो चलेगा है ना, यही व्यक्ति को विनाश कर देता। चलेगा नहीं है। नियम में दृढ़ता ये अति आवश्यक है। वेद में भी ऐसे बताया, ऋषियों ने भी ऐसे ही बताया कि सारे दुर्गुणों को छोड़ना आवश्यक है।
दुर्गुण तो एक भी ना हो और सुगुण जितने हो चलेगा। कल्याणकारक गुण को कितना आप धारण कर पाएंगे वो आपके ऊपर है। 1 2 3 4 5 10 20 कितना में आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। एक वर्ष में एक भी संकल्प को कोई यदि धारण करता है और उसको निष्ठापूर्वक पालन करता है तो भी जीवन में कल्याण हो सकता है। लेकिन दुर्गुण के लिए कह दिया सारे दुर्गुण को छोड़ना पड़ेगा। तो गलत आचरण एक भी ना हो और अच्छे आचरण जितना कर सकता है। अब कोई व्यक्ति दान देना है, अब कितना दान दें वो आपके हिसाब से, लेकिन चोरी थोड़ा भी नहीं कर सकते। जी मैंने तो थोड़ा सा ही थोड़ी चोरी की है, ये नहीं चलेगा। एक बार भी चोरी करना मना है। अब छोटे बच्चे थे वो अज्ञानता से हो गया, घर में हो गया, वो अलग बात है। बड़े होकर ज्ञान प्राप्त करने के बाद और नहीं चलेगा। ऐसे ही आप कितना दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बात करते हैं, कितना दूसरों को सुख दे पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन दुख एक भी नहीं देना है। इसी को कहते हैं वृत्त सदाचार। सत्पुरुषों का आचार सदाचार। सत्पुरुष ऐसे ही होते हैं, कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते। और इससे भी विशेष योगाभ्यासी के लिए कहा जाता है जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देने के लिए प्रयत्न करता है वही व्यक्ति योगाभ्यासी कहलाता है, योग मार्ग में सफल होता है। जो अपना सुख देखता है, मैं सुख से रहूं, मैं चैन से रहूं, मैं आराम से रहूं, दूसरों को सुविधा हो ना हो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति मानता है वो योग में विशेष गति उन्नति नहीं कर सकता। योग में यदि गति करना है, गति करने के लिए व्यक्ति को कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देना पड़ेगा। किस रूप में हम सुख दें वो अलग बात। अब आप सभी लोग यहाँ बाहर से आए, हम यहाँ निवास करते, तो अब हमारा कर्तव्य हो जाता है आपको सुख प्रदान करना, आपको कोई विशेष असुविधा ना हो। ठीक है, घर में जैसे आप सुविधा में रहते थे ऐसी सुविधा तो यहाँ मिलेगी नहीं, सामूहिक में आए। लेकिन इतना भी ना हो कि आपके जीवन दुर्विषह हो जाए, अर्थात बहुत अधिक कष्ट ना हो, सामान्य सुविधा तो सबको उपलब्ध हो जाए। इसी को कहते सदाचार, सत आचरण। सत्पुरुष लोग जैसा आचरण करते हैं हम ऐसे आचरण करें। थोड़ा रात्रि का समय है, आत्मनिरीक्षण का समय, और विदुर नीति में भी वो सदाचार की चर्चा हो रही है, तो उसी के साथ जोड़कर आत्मनिरीक्षण की बात भी बता देता हूँ। एक नीतिकार ने लिखा है, जैसे विदुर नीति है, श्रेष्ठ कुल तो वही होता है जिसमें झूठ आचरण नहीं होता, सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आदर भाव रखते। सत्य रहेगा तो आदर रहेगा, तो ऐसे कुल को महाकुल कहते हैं। और भी आगे श्लोक है, उसको हम कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।